गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सब्जेक्ट जनरल नॉलेज में पेज नंबर 91 A to Z इंसाइक्लोपीडिया में कुछ जानकारी लेंगे। उसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है aardvark। An aardvark is an African animal that eats ants and termites. It has strong claws for breaking open termites' nests and a long sticky tongue for catching the ants inside. It sleeps during the day and looks for food after dark. aardvark एक अफ्रीकन जानवर है जो चींटी और दीमक को खाना पसंद करता है और ये इसका प्रिय भोजन है। इसके पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं और इस अपने मजबूत पंजे की वजह से वो दीमक के घरों को वो आसानी से तोड़ पाता है और इसकी जीभ जो होती है वो बहुत लंबी और चिपचिपी होती है। वो जहाँ पे चींटियों का घर होता है या दीमक का जो घर होता है वहाँ पर जीभ घुसा करके भी वो जीभ के जरिए अपने भोजन को खा लेता है। ये दिन भर आराम करता है और दिन ढलते ही अंधेरा होने पर ये अपने भोजन की तलाश में निकल जाता है। दूसरा टॉपिक है एंडीज। एंडीज एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। द एंडीज माउंटेन रेंज इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट स्ट्रेचेस फॉर मोर देन 7,000 किलोमीटर डाउन द वेस्ट साइड of South America, running the whole length of the continent. Several peaks are more than 6,000 meters high and many are active volcanoes. एंडीज एक पर्वत श्रृंखला का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा से 7,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है एंडीज माउंटेन रेंज। इसकी कई चोटियां 6,000 मीटर से भी अधिक ऊंची है और इस पर बहुत सारे एक्टिव ज्वालामुखी पर्वत हैं। तीसरा है एंटलर। एंटलर टॉपिक, एंटलर मीन्स होता क्या है? एंटलर मीन्स जो हिरण के सींग होते हैं उसको एंटलर बोलते हैं। एन एंटलर इज वन ऑफ द टू हॉर्न्स ऑन द हेड ऑफ ए डियर और अदर रिलेटेड एनिमल्स. Antlers usually have branches and are grown and shed every year, usually by males. सींग तो ऐसे हिरण के सर पर होते ही हैं, लेकिन एंटलर्स की सींग की एक खास बात है कि जो नर हिरण होते हैं उसके सिर पर से ये सींग हर वर्ष वो खुद झड़ के गिरते हैं और फिर नए सींग निकलते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के नाखून आप काट देते हैं फिर नाखून धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसी तरह से हिरण के भी सींग जो होते हैं वो प्रति वर्ष वो झड़ते हैं, मतलब गिरते हैं और फिर धीरे धीरे फिर एक नया सींग फिर उनके सिर पर निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैले। बैले एक डांस है, अ परफॉर्मेंस ऑन स्टेज दैट टेल्स ए स्टोरी इन म्यूजिक एंड डांस। ये इटली, रसिया ये सब देशों में ये डांस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, खास करके यूरोपियन देशों में। ये एक डांस परफॉर्मेंस है। इसके माध्यम से लोग वहाँ की अपनी संस्कृति को, कुछ कहानियों को इस डांस के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेल। ए टाइप ऑफ राइटिंग फॉर द ब्लाइंड डेवलप्ड बाय फ्रेंच टीचर लुइस ब्रेल। इन द ब्रेल सिस्टम लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेज्ड डॉट्स एंड ब्लाइंड पीपल रीड द डॉट्स बाय फिलिंग देम। ब्रेल एक्चुअली में एक लिपि है, एक पढ़ने लिखने की पद्धति जो नेत्रविहीन लोगों के लिए ये लिपि विकसित की गई थी
और इस लिपि को, इस सिस्टम को जो डेवलप किए वो एक फ्रांसीसी शिक्षक थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल। वो खुद भी एक नेत्रहीन थे और उन्होंने इस सिस्टम का आविष्कार किया। इस सिस्टम में क्या होता है कि आपकी बुक पर जो लेटर्स लिखे होते हैं वो उभरे हुए होते हैं और डॉटेड में रहते हैं, मतलब बिंदु के रूप में। अगर क लिखना है तो वो को डॉट डॉट करके उभार के तौर पर रहते हैं, ताकि जो ब्लाइंड मैन है वो हाथ के सहारे उंगली से उसको छू करके उसके आकृति को समझ सके और उसको फिर वो पहचान सके कि इसको क्या कहते हैं। तो ब्लाइंड मैन जो लोग सिस्टम पढ़ते हैं उसको ब्रेल लिपि सिस्टम कहते हैं और उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया, जिसके कारण से आज नेत्रहीन लोगों को पढ़ने में बहुत सुविधा होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपके लिए मैं फिर दिखा रहा हूं पेज नंबर 91 A to Z इंसाइक्लोपीडिया। इसको आप अच्छे से पढ़ें और याद करें। थैंक यू।